मॉर्निंग टीचर। हे यू, फिर से गुड मॉर्निंग बोलो। क्यों मैम? क्योंकि मुझे मजा नहीं आया। मैम मैं भी क्या फिर से बोलूं गुड मॉर्निंग? नो बेटा, तुम बैठ जाओ। तो मैं क्यों? हे यू, मैम मेरा नाम सनीता है। यू तुम ये क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए क्या लगा के बैठी हो? मैम ये एयर को ठंडी से कवर करने के लिए है। उतार के रखो इसे, मेरे हिसाब से इससे क्लास डिस्टर्ब होगा। एंड बाय द वे, इट्स नॉट लुकिंग क्यूट ऑन यू। मैं आपसे ओपिनियन भी नहीं पूछ रही। अरे वाह नेहा बेटा, तुम कितनी क्यूट लग रही हो इसमें। गोद ले लो ना उसे, इतनी क्यूट लग रही है तो। थैंक यू मैम। यस बेटा, और इसे उतारना मत, वरना तुम्हारे एयर में ठंडी हवा चली जाएगी। देखो तुम लंगूर लग रही है पूरी। तो सबको ये पॉइंट समझ में आ गया ना? मैम एक डाउट है। शट अप। मैम एक डाउट है। यस बेटा, समझ में नहीं आया? चलो एक काम करती हूँ, चैप्टर नंबर 1 से समझाती हूँ सबको। ओके मैम। ये ज्यादा फीस देती है क्या? गुड मॉर्निंग मैम। रमनीत, सबसे पीछे जाके बैठो। मैम मैं क्यों बैठूं? अगर ये पीछे नहीं जाएगी तो मैं नहीं पढ़ाने वाली आज। यार जाओ ना, पीछे जाके बैठो। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों पीछे जाके बैठूं यार? Anyone knows the answer of second question? मैम हमें पता, आई नो द आंसर। Okay, रमनीत तुम आंसर बताओ। पर मैंने तो हाथ उठाया ही नहीं। What happened? तुम्हें आंसर नहीं पता? Get out of my class. 36 का टेबल कौन सुनाएगा? मैम आई नो, मैं सुनाऊं आपको आंसर? हाँ बेटा फलक, तुम सुनाओ। पर मैंने बोला था मैं सुनाऊंगी, मुझे इसका आंसर पता था। मॉनिटर कम हियर एंड क्लीन द बोर्ड। ओके मैम आ रही हूँ। तुम्हें किसने बुलाया? मैम आई एम द मॉनिटर। हु मेड यू मॉनिटर? क्लास में कोई और बच्चा नहीं था क्या? क्लास टीचर ने बनाया। वेरी रॉन्ग डिसीजन। अब से मैं इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश और स्टार्ट करते हैं सी से शुरू होने वाले वर्ड से। ओके अबीरा मैम, इंग्लिश तो बहुत इजी है, पढ़ लेंगे। अच्छा आज के बाद इजी नहीं लगेगा। कैट, क्लाउड, कैमरा। तो ये क्या है? किटी, सिटी, सिटी होगा है। सा कहाँ से आ गया? ये क्या होगा? काइकल, साइकिल, साइकिल है ये। तो ये क्या है? चैंपियन। नो नो नो, इट्स चैंपियन। ओफो, चा कहाँ से आ गया? अब ये क्या है? चॉकलेट। नो नो नो, इट्स चॉकलेट। अच्छा मैं समझ गई, जहाँ CH होगा वहाँ चा बोलेंगे। अभी इसका दिमाग घुमाती हूँ। ये क्या है बेटा? इसमें तो CH है, मतलब केमिस्ट्री। नो, केमिस्ट्री। अरे मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को खेलना ही नहीं है ये खेल। बच्चों चलो सब अपने अपने सड़े गले बुक्स निकालो। क्या? रीडिंग करो बुक्स निकाल कर। मैम पिछले 2 महीने से आप रीडिंग करा रहे हो, पढ़ाओगे कब? चलो आज पढ़ा ही देती हूँ। कुछ समय बाद तो दादाजी ने भूत को बहुत मारा। मजा आया ना बच्चों? नो अफसा मैम। क्यों? मैम आपने आज भी कहानी सुनाई थी, हम लोग को तो पढ़ना था। बेटा अब तो बेल लग गई, चलो कल पक्का पढ़ाऊंगी, ठीक है? मैम आप कहानियाँ बहुत सुनाती हैं। अरे बच्चों कहानियों से याद आया कि मैं बचपन में बहुत कहानियां सुनती थी और मेरी नानी सुनाया करती थी कहानी। फिर कहानी? चलो बच्चों लंच का टाइम हो गया है। वैसे आज तुम लोग लंच में क्या लाए हो? मैम मैं मैगी लाई हूँ। अरे बच्चों मैगी से याद आया कि मेरे बच्चे ना मैगी बहुत खाते हैं, उनको कितना भी मना करो वो मानते ही नहीं है। मैगी जाके पेट में चिपक जाता है। तुम लोग भी मत खाया करो, ठीक है? जाओ अच्छा कर लो जाके लंच। मैम अब तो इंटरवल ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं जाती हूँ स्टाफ रूम में अपना लंच खाने। स्कूल से घर आने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैं सो गई। फिर ट्यूशन वाले बच्चे भी 4 बजे आ गए। मम्मी मुझे उठाने आई तो मैंने उनसे कहा कि बच्चों को बिठा लो, मैं अभी आ रही हूँ। आधे घंटे के बाद मेरी नींद पूरी हुई तो मैं कमरे से बाहर निकल के देखा तो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे पढ़ाई छोड़ के। थोड़ी ही देर में मेरा चाय का टाइम हो गया तो मम्मी ने मुझे चाय का कप थमाया। चाय की चुस्की लेते हुए बच्चों को पढ़ाया कम और आंखें ज्यादा दिखाई। पढ़ाने के नाम पे मैं बस बच्चों को आंखें दिखाती हूँ और डरा धमका के बिठा ले रखती हूँ पूरे टाइम। आज महीने की पहली तारीख थी तो बच्चों से फीस मांगा और जिन बच्चे ने पैसा नहीं दिया उसको पकड़ के कूट डाला। बच्चों को मारने में मुझे बहुत मजा आता है तो इसीलिए और कूटा। थोड़ी देर में एक बच्चा मेरे पास आया और मैथ का क्वेश्चन पूछने लगा। मैं ठहरी इंग्लिश की टीचर, मुझे तो खाली रटी रटाई चीजें आती हैं। बहाना मारते हुए बच्चे को डांटा और कहा कि स्कूल में जब पढ़ाती हूँ तब तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, चलो भागो यहाँ से अपनी किताब लेके। बच्चा ट्यूशन की फीस लाया था तो मैंने उसे जबरदस्ती छीन लिया क्योंकि उसका देने का मन ही नहीं कर रहा था। पैसे मिलते ही मैं खुश हो गई और भागी सीधा बाजार की तरफ। फिर ढेर सारी ज्वेलरी की शॉपिंग करी। चलो आप भी वीडियो को लाइक कर दो। सुबह उठते ही पता चला कि मुझे एक शादी में जाना है तो फौरन ट्यूशन वाले बच्चों को फोन लगा के बोला कि आज मेरे घर के आसपास दिख भी मत जाना। जैसे ही मैं कपड़े चेंज करके रेडी होने लगी वैसे ही एक मनहूस बच्चा आ। तुम लोगों को मैंने मना किया था कि मुझे आज शादी में जाना है, ट्यूशन पढ़ने मत आना, फिर भी तुम लोग आ गए। इसकी शक्ल देख देख कर ही मेरा मूड खराब हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा पकड़ के मार दिया अपना मूड फ्रेश करने के लिए। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे सारे घर वाले चले गए शादी में और मैं बैठ के यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। गुस्सा नहीं आएगा क्या? दीदी कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ शादी में। ओफो इतना लेट हो गई, लग रहा कार में ही रेडी होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज फेस कैनेडा स्टोव क्रीम। इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है और इसमें है शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड, ऑल डे हाइड्रेशन। अब मैं यूज करूंगी फेस कैनेडा 3-in-1 फाउंडेशन। इसको मिक्स करूंगी इस स्टोव क्रीम के साथ। इसमें फाउंडेशन के साथ साथ SPF 30 भी है और मॉइस्चराइजर भी। 24 आवर्स हाइड्रेशन। अब अप्लाई करूंगी
फेस इज करेक्ट कम्फी वाओ लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड है कोकोआ क्रश। अब मैं इसको एज ए ब्लश अप्लाई करूंगी, फिर एज ए आई शेडो यूज करूंगी। वन स्वाइप एप्लीकेशन है, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाईली पिगमेंटेड। मेकअप कंप्लीट होने के बाद अब बचा है एक लास्ट स्टेप। स्ट्रोब क्रीम को लगाऊंगी एज ए हाइलाइटर एंड आई एम गुड टू गो। पहुंच गए इवेंट। प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है और या फिर गो टू एनी ऑफ योर फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट। 2 बजे जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि पढ़ने वाले बच्चे तो अभी तक नहीं आए हैं। गेट के बाहर झांका तो नजर आया कि ये कमबख्त मारे मट्टी में खेल रहे हैं। घर से निकलते हैं पढ़ने का नाम लेके और बाहर खेल के घर निकल जाते हैं। जैसे ही मैं इनको पकड़ने गई वैसे ही ये भागने लगे। फिर मैं भी स्पाइडरमैन बन के इनको धर दबोचा और मारते हुए घर के अंदर लाई। और अब इनकी शक्लें देखो, मुझे देख देख के मुंह बना रहे हैं। मैंने भी कहा अगर पढ़ना नहीं है तो फिर मेरे घर का काम धाम ही कर दो। ये लो रिंकी झाड़ू पकड़ो और अच्छे से झाड़ू लगाओ। जब रिंकी झाड़ू लगा कह दी तो मैंने चिंकी से बोला ये लो पोछा और अच्छे से रगड़ के पोछा मारो। फिर मैंने रिंकी को किचन का रास्ता दिखाया और सारे झूठे बर्तन उससे धुलवा लिए। अब बताओ पढ़ाने वाली दीदी अगर काम नहीं करवाएगी तो कौन काम करवाएगा। भैया बच्चों से इतना काम करवाने के बाद मुझे तो बहुत थकान हो गई थी। मेरे पैरों में होने लगी थी दर्द, तो मैंने एक से पैर दबाया और दूसरे से दबाया अपने सिर। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इसको तो देखो मेरे लिए नेकलेस लाने के लिए मेरे गले का नाप ले रही है। हाय बेबी। हाय, तुमसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला जा रहा। सॉरी बेबी, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? रे इतने बड़े बड़े बाल क्यों? अरे क्या हुआ, कटवा लूंगा। इतने बड़े बाल देखे तुम स्कूल में घूमोगे? कटवा लूंगा। ठीक है कटवा लेना, समझे? आप बताइए मेरा हाथ मांगने कब आओगे मेरे घर वालों से? इतने गंदे नेल्स और इतने बड़े नेल्स हैं। सही तो है। सही कहाँ है? इतने बड़े नेल्स होते हैं क्या बच्चों के? कट करवा के आओगे बताओ? रवनीत आजकल तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। हाँ यार, मैं भी ये सोच रही हूँ कि जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है ना, मेरी नजरें हमेशा हेयर और नेल्स और शूज कहाँ है तुम्हारे? बिना शूज के स्कूल आओगे तुम? ये क्या पहन के घूम रहे हो तुम? शूज नहीं पहना तुमने। घर वाले घर से निकलने से पहले तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं चेक करते क्या? बहुत हुआ तुम्हारा, अब कल तुम एप्लीकेशन लिख के लाना। ठीक है, ले आऊंगा। हाँ, और उसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर भी होने चाहिए। अरे ये औरत पागल हो गई क्या? मैं जा रहा हूँ इनसे। पुट फिंगर ऑन योर लिप्स और जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बताइए आप क्या खाएंगी? मैं तो कुछ भी खा लूंगी, टीचर हूँ ना, कुछ भी खाने की आदत है मुझे तो। फिर स्कूल में तो समोसे ही मिलते होंगे, वो मंगवा दूं? नहीं, समोसे तो बिल्कुल भी नहीं। समोसे खा खा के मेरी जुबान का टेस्ट ही खराब हो गया है। अच्छा छोड़िए, मैं कुछ भी ऑर्डर कर देता हूँ। आप बताइए अपने बारे में। जी मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को, उन्हीं बच्चों को शाम को घर पे पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप शादी के बाद टीचिंग छोड़ देंगी ना? क्यों? मैं टीचिंग क्यों छोड़ूंगी? मैं तो टीचर इसीलिए बनी हूँ कि टीचिंग कर सकूँ और लाइफ टाइम कमा सकूँ। मैं तो अच्छा खासा कमा लेता हूँ ना, आपको क्या जरूरत है कमाने की? कितना कमा लेते हो? पूरे 20,000 कमा लेता हूँ। 50,000 तो मैं यूं छुट्टियों में कमा लेती हूँ। 10 मुझे स्कूल से मिल जाता है और 30 छोटे मोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के कमा लेती हूँ। और ये तो 40,000 हुआ। वो 10,000 मैं ऐसे कमा लेती हूँ कि प्रिंसिपल मैम बोलती है बच्चों से ट्रिप के पैसे लेने को, मैं बड़ा चढ़ा के बोल देती हूँ और बाकी सारे पैसे अपने जेब में रख लेती हूँ। बड़ी खतरनाक औरत है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। अगर आपको रिश्ता सही लगे तो मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? इंडियन फैमिली में आप बीमार नहीं पड़ सकते। अगर आप बीमार है तो आप फोन नहीं चला सकते, क्योंकि आपकी बीमारी का कारण आपका फोन हो सकता है। इस फोन के चक्कर में ही तेरे सर में दर्द हो रही है। फोन रख चुपचाप। अगर आपको इंडियन फैमिली में बुखार है तो आप हंस नहीं सकते। मम्मी मुझे बहुत तेज बुखार है, चेक करना। देखे, हाँ बुखार तो है। हाँ मम्मी। नहीं, अब इसको बुखार नहीं है, अभी ये हंस रही है, इसको बुखार थोड़ी है। अरे मम्मी मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी, सच में मुझे बुखार है, चेक करो। अगर आपके पेट में दर्द है तो आप अच्छा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आपने अच्छा खाने की चाह करी तो आपके पेट में दर्द नहीं है। मम्मी मैं ये दाल नहीं पीऊंगी, मेरे लिए कुछ अच्छा आलू का पराठा बना दो ना। पेट में दर्द है और तुम्हें आलू के पराठे भी खाने हैं, इसका मतलब तुम नौटंकी कर रही हो। हाँ न्यू ईयर की पार्टी है और मैं ना आऊं। कहाँ जाने का प्लान है नैना जी? कहीं नहीं, बस वेरी गुड। ये लो अपनी छोटी बहन को और खिलाओ। मम्मी सुनो तो, किरिस का गाना सुनेगा? किरिस का ये क्या सिखा रही हो तुम अपनी छोटी बहन को? मम्मी वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सिखाने की वजह तुम इसे किरिस का गाना सुना रही हो। बदतमीज, सब तेरी वजह से हुआ। पापा मम्मी कहाँ गई? बेटा तुम्हारी मम्मी तो मार्केट गई हैं। अरे यार पापा, मम्मी मार्केट चले गई और इस छोटी ने पैंट में पॉटी करके रखी है। तो क्या हुआ इसने? हाँ बेटा आप क्लीन कर दो। अरे मैं इसकी मम्मी थोड़ी ना हूँ, बड़ी बहन हूँ। बेटा बड़ी बहन माँ समान ही होती है। अच्छा तू पैंट उतार। वैसे कल क्यों नहीं आई थी? अरे यार कल ना मेरा फूफा जी का फोड़ा फूट गया था, इसलिए नहीं आई थी। अरे मैम आ गई। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि कल हमारा सिलेबस खत्म हो गया है, पूरे 80 के 80 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और कल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, चांद पर भी गए थे। आप सबको तो याद होगा कि कल कितना मजा आया था एक्सपेरिमेंट करते हुए लैब। और चांद पे जाने का तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा वहां से। और ये भी जाना कि कैसे मार्स पे जाना कितना आसान है चांद से, और हम लोग मार्स भी गए। आसमान से जब हम जमीन पे आए तो हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने आके पार्टी करी और खूब भर भर के खाया। और बच्चों को आप सबको 1-1 लाख रुपए दिए गए थे स्कूल की तरफ से, तो संभाल के रखना, ठीक है? और कल कैसे प्रिंसिपल सर ने अपनी जायदाद हमारे नाम कर दी और हम सबको अमीर कर दिया। और कल से ये रूल भी लागू हो गया है कि जो बच्चा छुट्टी करेगा उसे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और बहुत मारेगी उल्टा लटका के। हेलो
अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे पागल, ग्रीटिंग्स है हमारी। चलो आओ, चलो अंदर रूम में चलते हैं। तुम्हारा पर्सनल रूम है? हाँ और क्या। अरे वाह। क्या खाओगी? दावल चावल, I mean दाल चावल। मैं तो एवोकाडो टोस्ट खाऊंगी, तू भी ट्राई कर। मेरे घर के शेफ बहुत अच्छे टोस्ट बनाते हैं। तेरे घर पे शेफ है? यस। मम्मी खाना नहीं बनाती तुम्हारे घर पे? नहीं, मम्मी तो कब की रिटायर हो गई किचन से। अच्छा, किचन से भी रिटायरमेंट होती है। और तेरे घर पे पर्शियन बिल्ली है? यम्मी है ना। यस यम्मी है। ओके मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ये ले रिटर्न गिफ्ट। अरे पागल, तू मेरे घर पे आई ना, इसलिए रिटर्न गिफ्ट। अच्छा चल बाय। बहन, तू मुझे अपने घर पे दोबारा कब बुला रही है? बहन आंटी से बोल कि अगर दूसरे औलाद की नीड है तो मुझे अडॉप्ट कर ले। मैं तो बाथरूम में भी सो जाऊंगी। ये कुलसुम की बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ फिजा, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? नथिंग मैम। ओए, मैं तेरे पास बैठ जाऊँ, तू अकेले बैठी है? नहीं यार, अभी कुलसुम आने वाली है, उसकी जगह यहाँ पे खाली मैं छोड़ के रख रही हूँ, तू कहीं और देख ले। इतना लेट हो गया है, वो नहीं आएंगी। आई नो वो आएगी, तुम दोनों अपने काम से काम रखो। पूरा दिन मेरा खराब जा रहा है। बेस्ट फ्रेंड्स तो हम भी हैं, पर किसी को धोखा नहीं देती कि स्कूल बुला लो और फिर बाद में खुद ही ना आओ। मैं कह रही हूँ ना कुलसुम आएगी। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के पीछे पागल हो गई हो। ठीक है, ये पागलपन ही है। इसे दोस्ती नहीं, पागलपन कहते हैं। हाय फिजा, मैं आ गई। अरे कुलसुम तुम आ गई, मैंने तुम्हारे लिए जगह सुबह से छोड़ के रखी थी। ये पीछे वाले कह रहे थे कि तुम आओगे नहीं। आओ जल्दी आके बैठो। माया प्लीज फोन मत चलाओ, क्लास में टीचर आके देख लेंगी। अरे नहीं देखेंगी यार। ये क्लास में फोन चलाने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं मैनुअल फंक्शन में डांस प्रैक्टिस करने के लिए ना हम लोग सॉन्ग सुन रहे थे, अभी बंद कर देते हैं। क्लास में सबका होमवर्क हो गया ना? मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया। पर मैंने नहीं किया। मुझे पता जो करके नहीं लाएगी, इसीलिए मैं तेरे लिए भी लाई हूँ करके। मैंने सबको असाइनमेंट बनाने को बोला था, किस किसने कंप्लीट कर लिया? अरे यार, मैं तो लाना भूल गई। झूठ मत बोल, तू झूठी कहेंगी। तू लाना नहीं बनाना ही भूल गई, इसलिए मैं तेरे लिए भी बना के लाई हूँ असाइनमेंट। ये ले, मैम को जाके दे देना। सुमैया बेटा प्लीज आके क्लास माइंड करवाना। ओके मैम। माया प्लीज बातें मत कर। अरे यार बस 2 मिनट रुक जाओ। वो क्लास में इतना शोर क्यों मच रहा है? कौन बातें कर रहा था? मैम बातें माया के पीछे जो स्नेहा बैठी है वो कर रही थी। और मैं कितनी लकी हूँ ना, लोगों के दोस्त मॉनिटर बनके उन्हें भूल जाते हैं, पर मेरी वाली तो बदली ही नहीं। तो कमेंट में बताओ, आपका क्लास मॉनिटर आपको सपोर्ट करता है या नहीं?